बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 28 के ऊपर है एक्सरसाइज 2.1। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसके जो है वो 6 पार्ट्स हैं और इन 6 पार्ट्स को जो है वो हम बारी बारी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपकी बुक के पेज नंबर 23 के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले जो है वो उनको जो है वो रीड करेंगे। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले ये जो है वो रिकॉल जो है वो पढ़ते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? सिंपल सी बात है, वो कांस्टेंट और वेरिएबल्स को कंबाइन करके बनती है विद द साइंस ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस, और उनके दरमियान जो है हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो है वो अप्लाई करते हैं, जैसे माइनस, प्लस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये हम जो है वो अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है वो उनके दरमियान जो है वो अप्लाई करते हैं। अगर आप देखें तो ये 5 आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है, 3x आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है, 2x माइनस 7y ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है, 3y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2 ये जो है ये पूरा आपका क्या कहलाता है? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। ये बात याद रखिएगा कि अगर आप 3y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2 ये तो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो अगर आप इसमें इज इक्वल टू 0 को ऐड कर देंगे, मतलब ये इजाफा कर देंगे, तो अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से इक्वेशन बन जाएगी। तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि जो एक्सप्रेशन होता है उसमें इक्वल का साइन जो है वो मौजूद नहीं होता। अब हम जो है ये कंसेप्ट सीखेंगे पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होती है? अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एक्स। हम वो पोलिनोमियल सीख रहे हैं जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो x। इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, ये भी आपके पास एक्सप्रेशन कहलाती है कि p ऑफ x इज इक्वल टू a n x की पावर n प्लस a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस सो ऑन प्लस a 1 x प्लस a नोट, वेयर a नोट a 1 एंड सो ऑन a n। ये जो आपके पास a n माइनस 1 a 1 और a नोट जो है, यानी a नोट से लेकर a n तक, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं आर रियल नंबर्स। ये क्या कहलाते हैं? आपके ये रियल नंबर्स जो हैं ये कहलाते हैं। एंड n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, और ये जो आपके पास n है, जितना भी इस पोलिनोमियल में इस्तेमाल हो रहा है वो n क्या कहलाता है? आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर। और नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है कि ये मैं जो है वो आपको नंबर लाइन लगा के देता हूं। तो ये नंबर लाइन में अगर आप गौर करें, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +1, यहाँ पे +2 और यहाँ पे +3 एंड सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक नंबर जो है वो चलते जाएंगे। काउंटिंग जो है वो आगे बढ़ती रहेगी। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे -1, -2 एंड -3, और ये जो है वो माइनस इन्फिनिटी तक जो है वो नंबर जो है वो चलते जाएंगे। 0 जो है ये न्यूट्रल नंबर है। 0 के जो है वो राइट साइड के ऊपर जो है वो तमाम पॉजिटिव नंबर होते हैं, और 0 के जो है वो लेफ्ट साइड पे जो है वो तमाम नेगेटिव नंबर होते हैं। उसने कहा नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर में ये जो आपके नेगेटिव वाले नंबर हैं 0 से, जो जितने भी लेफ्ट साइड पे नंबर हैं, तो ये सारे जो हैं ये नहीं शामिल होंगे n में। मतलब n क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। कोई भी जो है वो ये इंटीजर हो सकता है, मगर ये नेगेटिव जो है वो नहीं हो सकता। इफ ए एन, अगर आप गौर से देखें कि ए एन यहाँ पे जो है वो क्या है? डज नॉट इक्वल टू 0 है, देन डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज n। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पोलिनोमियल दी गई है 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 7 इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, क्योंकि यहाँ पे ए एन कितना है? 5 है, जो कि 0 नहीं है, इसलिए यहाँ पे डिग्री इसकी क्या होगी? वो 2 होगी। अब मैं कुछ एग्जांपल ऐसी देता हूं कि कौन सी जो है वो एक्सप्रेशन जो है वो पोलिनोमियल नहीं होगी। तो ये मैंने एक जो है वो एक्सप्रेशन राइट की। अगर आप गौर करें तो ये जो n है ये नेगेटिव आ गया, जबकि हमारे पास क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। इसलिए ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है ये पोलिनोमियल नहीं है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर एक्सप्रेशन जो है वो ऐसे होता 5x की पावर 1/2 माइनस x प्लस 7, तो फिर क्या ये पोलिनोमियल था या नहीं था? तो अगर आप गौर करें तो ये जो n है ये 1/2 है,
तो उसने ये भी आपको कहा हुआ है n इज अ नॉन नेगेटिव, तो ये नॉन नेगेटिव तो है बट ये इंटीजर नहीं है। 1/2 क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो ये 1/2 आपका क्या है, यहाँ पे रैशनल नंबर है, इसलिए ये भी जो है वो आपके पास पोलिनोमियल की एग्जाम्पल नहीं है। अगर जो है वो वेरिएबल की पावर नेगेटिव या वेरिएबल की पावर जो है वो फ्रैक्शन में आ जाए, मतलब इंटीजर ना हो, तो दोनों सूरतों में जो है वो आपकी एक्सप्रेशन जो है वो पोलिनोमियल नहीं कहलाती। पोलिनोमियल के लिए एक्स की पावर यानी n का नॉन नेगेटिव इंटीजर होना, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये होना, या आप इसको सिंपली कह सकते हैं होल नंबर होना जरूरी होता है। अदरवाइज जो है आपकी एक्सप्रेशन जो है वो पोलिनोमियल नहीं कहलाती। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है 2.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ये डेफिनेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओल्ड सिलेबस में ये तकरीबन जो है वो 25 या 30 टाइम जो है ये पेपर में जो है ये डेफिनेशन आई थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है वो उर्दू में जो है हम दो दर्जी मुसावात भी कहते हैं। आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ सेकंड डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो मतलब एक ही वेरिएबल यूज होता है इक्वेशन में और उसकी डिग्री कितनी होती है, वो सेकंड डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन होती है। ऐसी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री सेकंड हो और उसमें जो है वो वन वेरिएबल जो है वो यूज हो, वो क्या कहलाती है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल्स, अब जो है वो इसकी एग्जांपल्स जो है वो नीचे दी गई हैं। अगर आप फर्स्ट एग्जांपल में नोट करें तो ये जो फर्स्ट एग्जांपल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, x यूज हो रहा है। अब जो है वो अगर आप सेकंड एग्जांपल में गौर करें तो इसमें भी जो है वो एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, x यूज हो रहा है। अगर आप थर्ड एग्जांपल पे गौर करें तो इसमें जो है वो एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, y यूज हो रहा है। ये नहीं हो सकता कि एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल आ जाएं, यहाँ पे y आ जाए और यहाँ पे x आ जाए, तो ये बात जो है ये गलत है। तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि वन वेरिएबल होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, चाहे वो x हो, चाहे वो y हो, या चाहे कोई और वेरिएबल जो है वो आप इस्तेमाल करें। लेकिन वेरिएबल जो है वो हर इक्वेशन में एक ही यूज होगा और उसकी डिग्री कितनी होगी, वो सेकंड डिग्री होगी। नेक्स्ट हम ये नोट जो है ये पढ़ते हैं। वो कहता है इफ a b c ये तीनों जो हैं ये बिलोंग करें किसके साथ, रियल नंबर के साथ, और a जो है ये आपका डज नॉट इक्वल टू 0, a भी 0 नहीं होना चाहिए एंड b भी 0 नहीं होना चाहिए, देन इक्वेशन, ये शेप की इक्वेशन जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। क्योंकि वेरिएबल जो है वो इसमें x इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए उसने एंड पे जो है वो बताया इन x। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये आप सबको जुबानी याद होनी चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जो फर्स्ट टर्म x स्क्वायर वाली टर्म है उसके साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको हम a कहते हैं। सेकंड टर्म जिसमें x मौजूद हो उसके साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको हम b कहते हैं। और थर्ड टर्म जिसमें जो है वो x मौजूद नहीं होता उस टर्म को हम क्या कहते हैं, c कहते हैं। और स्टैंडर्ड फॉर्म में ना a 0 हो सकता है और ना b 0 हो सकता है। ये बात आपने जो है वो जहन में रखनी है। नेक्स्ट अगर आप नोट देखें कि इफ a इज इक्वल टू 0 हो जाए इन द इक्वेशन, ये जो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है इसके अंदर अगर आप इस a को 0 कर दें, अगर ये a 0 होगा तो वो x स्क्वायर को भी क्या कर देगा, 0 कर देगा। इसलिए ये पूरी टर्म ax स्क्वायर वाली खत्म हो जाएगी, पीछे क्या बचेगा, बिकम्स bx प्लस c। क्योंकि a 0 होने की वजह से उसने इस x स्क्वायर को भी खत्म कर दिया, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0। इसलिए ये पूरी टर्म खत्म हो जाएगी, पीछे सिर्फ बचेगा bx प्लस c इज इक्वल टू 0 विच इज अ लीनियर इक्वेशन। तो ये इक्वेशन जो है वो लीनियर इसलिए कहलाती है क्योंकि x की पावर 1 है, यानी वेरिएबल की पावर अगर 1 हो तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट नोट में क्या समझा रहा है, इफ b इज इक्वल टू 0, अगर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये b जो है इसको आप 0 रख दें। अगर आप इसको 0 रखेंगे तो 0 मल्टीप्लाई बाय x 0 हो जाएगा
और ये पूरी टर्म जो है ये क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, बी की जगह 0 रखने से ये पूरी टर्म खत्म हो जाएगी। तो पीछे कौन सी टर्म्स बचेंगी, ए एक्स स्क्र प्लस सी, तो बिकम्स ए एक्स स्क्र प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बच जाएगी। तो ये जो है क्या कहलाती है, विच इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक्स वाली टर्म मौजूद ना हो तो वो कहलाती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब ये कंक्लूजन क्या है कि ये आपके पास है स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ए को आप 0 कर दें और ए एक्स स्क्वायर वाली टर्म खत्म हो जाएगी, पीछे बचेगा बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन। अगर जो है वो आप इसमें b को 0 कर दें और फिर जो है ये बी एक्स वाली यानी x वाली टर्म जो है ये खत्म हो जाएगी, पीछे क्या बच जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बच जाएगी जो कि आपके कहलाएगी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहले फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये हमें जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, क्योंकि x की डिग्री जो है वो कितनी है, वो सेकंड है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो राइट करना है। तो मैंने अभी जो है वो आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है, तो वो मैंने यहाँ पे भी राइट की है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले जो है वो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं। तो ये है हमारे पास 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो सबसे पहले अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में गौर करें तो ए एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है, तो हम जो है वो 2x स्क्वायर जो है वो सबसे पहले जो है वो इधर ही लिखा रहने देंगे। अगर आप गौर करें फिर जो है वो आपके पास x वाली टर्म होती है, तो इस 3x को लेफ्ट साइड से हम जो है वो राइट साइड पे ले जाएंगे। तो ये पॉजिटिव 3x है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव का साइन है, तो दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव 3x। और फिर जो है ये कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ x मौजूद नहीं होता c, तो ये -1 जो है ये उधर जाके क्या हो जाएगा, +1। तो यहाँ पे जो है वो ये दोनों टर्में जो हैं ये जो है वो लेफ्ट साइड से मूव होकर राइट साइड पे चलेगी, तो पीछे यहाँ पे क्या बच गया, 0। तो हम जो है वो इन दोनों साइड्स को चेंज कर देंगे। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो ये जो है हमारी जो है ये क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये जो है हमारा जो है वो आंसर आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, उसको जो है हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन है 2x, देन ब्रैकेट के अंदर है x प्लस 1 इज इक्वल टू का साइन है, देन 4 है, देन ब्रैकेट के अंदर है 2x प्लस 3। हमने जो है वो अपनी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो राइट करना है। तो सबसे पहले इसको सिंपलीफाई करते हैं। ये जो है ये 2x जो है ये अंदर जो है वो x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 2x को जब हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 वैसे ही आ जाएगा, x और x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। और 2x जब +1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा +2 1 2 और x वैसे ही। अब इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। अब हम इस 4 को जो है इस पूरी जो है वो एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को जब हम 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8x हो जाएगा, एंड +4 एंड +3 +++4 और 3 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 12। अब ये दोनों टर्म जो हैं 8x + 12, तो ये हमारी जो है वो राइट साइड पे हैं, तो इसको हम जो है वो लेफ्ट साइड पे जो है वो ले जाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 2x स्क्वायर, देन हम लिखेंगे +2x, 8x उधर जाके क्या हो जाएगा, -8x हो जाएगा, एंड +12 जो है वो इधर आके क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। और इधर हम लिखेंगे इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों टर्म जो हैं ये लेफ्ट साइड पे चली गई हैं। अब जो है हम सबसे पहले 2x स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो दोनों टर्म्स हैं ये लाइक टर्म्स हैं, मतलब ये x वाली टर्म्स हैं। तो 2 - 8 कितना होता है, -6x। आप इसको कैलकुलेटर से भी सोल्व कर सकते हैं। देन हम -12 लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अगर आप देखें अब इस पूरी इक्वेशन में से जो है वो 2 जो है ये कॉमन आ रहा है, तो हम जो है वो 2 को कॉमन ले लेंगे। तो ये 2 जो है वो बाहर चला जाएगा, पीछे क्या बचेगा, x स्क्वायर, ये माइनस का साइन लगाएंगे,
2 3 जार 6 होता है, इसलिए यहाँ पे जो है वो 6 की जगह क्या आ जाएगा 3, और ये हम x वैसे ही लिखेंगे, ये माइनस का साइन लिखेंगे। एंड ये आपके पास 12 है, तो 2 कॉमन होने की वजह से 2 6 जार 12 होगा एंड इज इक्वल टू 0 यहाँ पे आ जाएगा। और ये 2 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके 0 के साथ ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 ओवर 2। तो ये हम लिखेंगे, देन इसको जो है वो फाइनल आंसर की शक्ल में लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 ओवर 2 कितना होता है 0। तो ये हमने जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो अपना जो है वो आंसर जो है वो राइट कर दिया। तो यही जो है वो हमारा फाइनल आंसर था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, तो इसको जो है हम सॉल्व करते हैं। और ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसको हमने जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो राइट करना है। तो सबसे पहले हम जो है वो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 4x प्लस 7। लेफ्ट साइड पे है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 4x। ये जो आपके पास राइट साइड पे दोनों टर्म्स हैं, सबसे पहली टर्म है 4x, तो ये पॉजिटिव की है, तो ये लेफ्ट साइड पे आके जो है वो क्या हो जाएगी माइनस 4x। एंड ये जो है आपके पास प्लस 7 है राइट साइड पे, तो ये जो है वो लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस 7 इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म्स आपकी जो हैं ये आपकी टर्म जो है वो लेफ्ट साइड पे चलेगी, तो इसलिए इधर पीछे क्या बच गया आपके पास 0। तो ये जो है वो 2x स्क्वायर हम वैसे ही लिखेंगे। ये दोनों हमारे पास लाइक टर्म्स हैं, मतलब x वाली टर्म्स हैं, तो -4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 4 8 और बड़ी रकम के साथ दोनों ही बराबर हैं, इसलिए -8x आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, -4 माइनस 4 इज इक्वल टू होता है -8 के इक्वल, तो इसलिए हम यहाँ पे -8x लिख देंगे। देन है हमारे पास -7 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है हमने जो है वो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो राइट कर दिया। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है, तो इसका हम जो है वो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ये फोर्थ पार्ट है, तो इसका हम जो है वो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 4 इंटू 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। हमने अपनी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है वो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो राइट करना है। 4 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करें, ये जो आपके पास 4 है ये अंदर इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। 4 को जब हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जार 12 एंड देन क्या लिखेंगे x। 4 को जब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -4 2 जार क्या हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। ये हम इज इक्वल टू का साइन जो है वो वैसे ही लगाएंगे। सबसे पहले जो है वो एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है ये 9x स्क्वायर, तो इसको हम राइट साइड पे ही लिखा रहने देते हैं। ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे है प्लस 12x, तो ये इधर राइट साइड पे आके जो है ये प्लस से क्या हो जाएगा -12x हो जाएगा। और ये जो हमारे पास टर्म है ये क्या है -8 है, तो इस -8 को जब हम राइट साइड पे लेके आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा +8। तो ये दोनों टर्म जो हैं ये राइट साइड पे चलेगी, तो पीछे क्या बच गया 0। तो हम इनकी जो है वो तरतीब जो है वो चेंज कर देंगे, लेफ्ट साइड को राइट पे और राइट साइड को लेफ्ट पे लिख देंगे। तो 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हमने जो है ये आंसर जो है वो अपना क्वेश्चन का जो है वो फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट है, उसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 ओवर x। कुछ बच्चे इस कंडीशन को देख के जो है वो कंफ्यूज होते हैं, तो ये कंडीशन इसलिए बताई जाती है अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करें तो जो है वो x जो है वो कभी भी 0 नहीं आ सकता सोल्यूशन में, क्योंकि अगर आप डिनोमिनेटर में यहाँ पे इस x की जगह और इस x की जगह 0 रखेंगे तो 1 ओवर 0 या आप 1 डिवाइडेड बाय 0 कैलकुलेट से करते हैं तो मैथ एरर आता है, जिसको हम अनडिफाइंड भी बोलते हैं। इसलिए वो कंडीशन यहाँ पे राइट की होती है, ये आपने जो है वो क्वेश्चन में नहीं लिखनी होती। अब ये जो आपके पास डिनोमिनेटर है x, इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x।
तो ये जो है हमारे पास हमारी लेफ्ट साइड थी, तो 2x प्लस 1/x को जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, एंड ये जो है हमारे पास हमारी राइट साइड थी, तो राइट साइड को भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ। तो अब इस x को अंदर जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब x जो है ये मल्टीप्लाई होगा 2x के साथ, तो x मल्टीप्लाई बाय 2x आ जाएगा। ये फिर हम प्लस का साइन लगाएंगे और इस x को जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 1/x के साथ, इज इक्वल टू, अब x को हम जो है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। ये फिर माइनस का साइन आएगा और x को जब हम 1/x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो x मल्टीप्लाई बाय 1/x आ जाएगा। ये x और ये x आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये x और ये x भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो हम जो है वो अब सॉल्व करेंगे। ये सबसे पहले 2 लिखेंगे, देन x मल्टीप्लाई बाय x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा क्योंकि x और x आपस में कैंसिल हो गए हैं, इज इक्वल टू 5 और x जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आएगा 5x। देन यहाँ पे जो है वो माइनस है वो लगाएंगे, एंड यहाँ पे क्या बच गया है 1 क्योंकि x और x आपस में कैंसिल हो गए हैं। अब जो है वो ये 2x स्क्वायर प्लस 1, ये वैसे ही लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 1। ये जो 5x है ये इधर आके क्या हो जाएगा, -5x हो जाएगा, और -1 इधर आके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म जो हैं ये लेफ्ट साइड पे चली गई, इसलिए यहाँ पे क्या बच गया, 0 बच गया। नेक्स्ट हम 2x स्क्वायर को जो है वो यहाँ पे राइट करेंगे, फिर हम जो है वो x वाली टर्म -5x को जो है वो राइट करेंगे। देन हमारे पास ये लाइक टर्म्स हैं +1 और +1, ये +1 और +1 कितना हो जाएगा, +2 इज इक्वल टू 0। तो यही जो है हमारे पास हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है, उसको जो है हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये जो है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये हमारे पास जो है ये कंडीशंस हैं। तो हम सबसे पहले जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, 6x प्लस 6/20 - x इज इक्वल टू 1/x। ये जो कंडीशंस हैं ये जो है वो क्वेश्चन में लिखी नहीं जाती, ये सिर्फ ये बताती हैं कि डिनोमिनेटर में इनको पुट करने से 0 और 20 पुट करने से नीचे 0 आ रहा है। यहाँ पे x की जगह 0 पुट करने से भी 1/0 बन रहा है, और इस x की जगह 20 पुट करने से 20 - 20 भी नीचे 0 आ रहा है। तो ये जो है वो सोल्यूशन नहीं होता, तो इसलिए जो है ये साथ बताया जाता है क्वेश्चन में, लेकिन आपने सोल्यूशन के अंदर ये कंडीशन नहीं लिखनी होती। तो चलें हम जो है वो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारे पास हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमने राइट की, और अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये जो आपके पास x है ये जो है वो इधर मल्टीप्लाई होगा इस पूरी वैल्यू के साथ, मतलब 6x + 6 के साथ। तो x मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 6x + 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1, एंड ये जो आपके पास वैल्यू है 20 - x, ये जो है वो इधर से मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, 1 के साथ। तो हम जो है वो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। x जो है वो इधर 6x + 6 से मल्टीप्लाई होगा, और ये जो 20 - x है ये इधर से जो है वो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 1 के साथ। तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 20 - x। अब जो है हम x को जो है वो अंदर इन दोनों टर्म्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। x जब 6x से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 6x स्क्वायर, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। x जब +6 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 6x इज इक्वल टू 1 जब 20 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 20, 1 जब -x से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा -x, या आप सिंपली 20 - x मल्टीप्लाई बाय 1 करें तो 20 - x ही आंसर आएगा। अब जो है हम 6x स्क्वायर को लिखेंगे, देन हम +6x ये टर्म लिखेंगे, और ये जो 20 - x है तो ये दो टर्म्स हैं। तो सबसे पहले हम -x को जो है वो इधर राइट से लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, तो ये -x से क्या हो जाएगा +x, फिर हम 20 को इधर जो है वो लेफ्ट साइड पे ले आते हैं तो क्या होगा -20 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ये 6x स्क्वायर, एंड ये जो हमारे पास है +6x एंड +x, तो 6 + 1x कितना हो जाएगा यहाँ पे +7x, और ये जो है वो -20 जो है वो वैसे ही लिखेंगे इज इक्वल टू 0। तो अगर आप गौर करें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो हमने
राइट कर दिया तो ये हमारा आंसर है 6x² प्लस 7x माइनस 20। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो लिखना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।